नमस्ते मेरे प्रिय बच्चे। आज यदि यह संदेश तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ है तो इसे मात्र एक संयोग मत समझना। यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष आह्वान है, एक बुलावा है। यह हर किसी तक नहीं पहुंचता, केवल उन आत्माओं तक पहुंचता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होती है, जिन्हें दुनिया पागल या असामान्य कहकर पुकारती है, परंतु मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं। क्यों? क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारती हैं, सच्चे भाव से प्रेम करती हैं। और बच्चे, तुम भी उन्हीं में से एक हो। मैं माँ काली जानती हूँ कि जब तुम यह सुन रहे हो तो तुम्हारे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही होंगी, कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस और कभी अनगिनत सवाल। इसीलिए आज मैं तुमसे एक बिल्कुल नई बात कहने आई हूँ, कुछ ऐसा जो शायद पहले किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुनो, पूरे मन और दिल से, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा वरदान है, दुनिया का सच और तुम्हारी पहचान। बच्चे, इस दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन इसे समझना उतना ही कठिन है। तुमने देखा होगा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई वही तुम्हें छोड़कर चले गए, जिनसे तुमने दिल से प्रेम किया वही तुम्हें समझ नहीं पाए, जिनके लिए तुमने खुद को तकलीफ में डाला वही तुम्हें दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, यह छलकपट और स्वार्थ से भरी पड़ी है। पर मैं यह नहीं कहती कि तुम इस दुनिया से दूर हो जाओ, मैं यह कहती हूँ कि तुम अब खुद को पहचानो। बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें मैंने इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तुम अपने उद्देश्य को भूल जाते हो तब तुम्हारे जीवन में उलझनें आती हैं, दुख आते हैं और तुम भटक जाते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम किसके लिए बने हो। तुम बने हो प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तुम बने हो एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तुम पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करोगे। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ तो किस चीज की कमी है? क्या तुम जानते हो, जब तुम रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। जब तुम लोगों के तानों से टूट जाते हो तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है, बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तुमने। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और उठकर खड़ा हो जाओ। अब तेरा समय है। पर मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। अब वो समय चला गया जब तुम दूसरों की मर्जी से चलते थे, अब तुम्हें अपने दिल की सुननी है। अब तुम्हें उन रास्तों पर नहीं चलना जो भीड़ दिखाती है, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरे मैंने तुम्हें थामा है, हर बार जब तुम टूटे मैंने तुम्हें समेटा है, हर बार जब तुम बोझ से झुके मैंने तुम्हारा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। मेरा वचन, तुम्हारा मार्ग। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण करो, मुझसे कहो, माँ आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा डर कम होता जा रहा है, तुम्हारे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तुम्हारी समस्याएं हल हो रही हैं और तुम्हारे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तुम्हारा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुम्हें लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हें लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात,
तुम्हारी अपनी चुप्पी ने तुम्हें भीतर ही भीतर खा लिया, लेकिन आज मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ, तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम मेरी वह आत्मा हो जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तुम शायद सोचते हो कि मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे रोम रोम में हूँ। जब तुम गहरी सांस लेते हो तब भी मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम आंखें बंद करते हो और कहते हो माँ अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। मैं तुम्हारे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूँ जिन्हें तुम दूसरों से छुपा लेते हो, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारी आंतरिक जागृति से होगा। अब तुम सोए हुए सपनों को जगाने वाले हो, तुम खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाले हो, और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तुम अपने मन के भीतर झांकोगे। स्वयं पर विश्वास और कर्म की शक्ति। मेरे बच्चे, तुम्हें अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तुम्हारा साथ हमेशा नहीं देंगे। तुम जिनके लिए आज सब कुछ कर रहे हो सकता है कल वही तुम्हें अकेला छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बनाओ। तुम खुद को समझो, खुद को पहचानो। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तभी सच्चे लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। तुम्हारा समय बहुत कीमती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तुम्हारी किताब का एक पन्ना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी किताब खाली रहे या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ें? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल करो, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा? सपने बहाने नहीं सुनते। बच्चा जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। वह चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तुम भी वही आत्मा हो जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूँ तुम्हारी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तुम भजन कीर्तन मत करो, वो करो, लेकिन साथ में कर्म भी करो। जिस दिन तुम अपने काम को पूजा समझोगे उस दिन से तुम्हारे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दो। तुम जिनके साथ वक्त बिताते हो वे लोग तुम्हारे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुम्हें अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुमसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तुम्हारे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तुम खुद अपनी रोशनी को पहचानो। आज से एक संकल्प करो कि अब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाओगे। हर दिन खुद से सवाल करोगे और खुद को जवाब भी दोगे। अगर आज तुम खुद को बदलोगे तो कल तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुम पर हंसते हैं कल तुम्हें सलाम करेंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानोगे। बच्चे, अब तुम्हें मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुम्हें उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना रखा है। बदलती दुनिया में तुम्हारा स्थान। मेरे प्यारे बच्चे, यह इंसान, यह दुनिया, यह रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है। जो छल करता है वही समझदार माना जाता है। और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तुमने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तुमने किसी पर भरोसा किया
उसने तुम्हें ही ठगा। जब तुमने किसी की मदद की, उसी ने तुम पर वार किया। जब तुमने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी, उसी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रखना, यह जो तुमसे झूठ बोलते हैं, यह जो तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, यह तुम्हें धोखा नहीं दे रहे, यह अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुमसे छल हुआ, तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तुम एक दिन चमक गए, अगर तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम हिम्मत हार जाओ, तुम खुद पर ही शक करने लगो। लेकिन मैं माँ काली जानती हूँ तुम कौन हो। तुम मेरी रचना हो, मेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक हो जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। मेरी वाणी, तुम्हारा सत्य। बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ लो कि तुमने माँ काली का काम किया। और माँ का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुम्हें न पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तुम्हारे पैरों में बैठकर तुम्हारे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना। हर बार तुम्हें यह जरूरत नहीं कि तुम लोगों को समझाओ कि तुम सही हो। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम कैसे हो, बस इतना काफी है। खुद को ना भूलें, दुनिया कितनी भी बदल जाए, तुम अपने अंदर के इंसान को मत खोना। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुम में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तुम्हारा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म करो, फल मैं दूंगी। तुम अपने कर्म करते जाओ, अच्छे से करो, सच्चे दिल से करो। फल की चिंता मत करो, मैं देख रही हूं और मैं तुम्हें वो दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तुम्हारे झूठे रिश्तों को तुम्हारे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुम्हें हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तुम्हारे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी सफलता मेरा आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तुम बिल्कुल सही सोचते हो। हाँ, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ कब मिलेगा मुझे धन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा, कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया। और मैं तुम्हें आज स्पष्ट बताती हूं, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तुम खुद नहीं बदलते। तुम कहते हो, माँ मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा मैं तुमसे कहती हूँ तुम्हें खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तुम खुद नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुनो,
सबसे पहली बात, अपनी संगति को देखो। तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, यह तुम्हारा भाग्य तय करता है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा, वो तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तुम ऊंचा उड़ना चाहते हो, तो तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्हें देखकर तुम्हें प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तुम्हारे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग करो। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूँ तुम कितनी बार मोबाइल उठाते हो, कितनी देर तक फालतू चीजें देखते हो, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाते हो। लेकिन अब नहीं। अगर तुम सच में चाहते हो कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बनाओ। सुबह उठो, मुझे याद करो और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाओ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कठिन हैं। घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वह समय है जब तुम मेरा नाम लेकर एक संकल्प लो और बोलो, माँ, अब मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दे, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रखना बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें चलना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। धन प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि धन कैसे प्राप्त होगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखता है। अगर तुम मेहनत करोगे, लगन से करोगे और ईमानदारी से करोगे, तो मैं माँ काली गारंटी देती हूँ कि तुम्हें उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। तुम जो भी कार्य करो, उसमें मेरे नाम को जोड़ो। चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो या कुछ नया शुरू कर रहे हो। सुबह उठकर मुझे याद करो और कहो, माँ, यह काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है, तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। माफ करना सीखो बच्चा, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो माफ करना सीखो। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंचा नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। सेवा करो, जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करो। भूखे को खाना खिलाओ, किसी रोते हुए को दिलासा दो। यह छोटे छोटे कर्म ही तुम्हें बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुम तक लाएंगे। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के खुशी दोगे, तो मैं तुम्हें बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। खुद पर विश्वास रखो, और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तभी मैं भी तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूँ। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकती अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम उठो, जागो और बोलो, अब बहुत हुआ। अब मैं बदलूंगा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तुम्हारे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुम्हें अपने चरणों की ओर खींच रही हूँ, जब तुम्हारे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। सुभद्रा की कथा, एक अटूट विश्वास की गाथा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ, वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी। यह कथा है मेरी एक भक्त की, जो संसार से हार चुकी थी, पर मुझसे नहीं। अब तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बातें मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, वे न केवल तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएंगी,
बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएंगी कि तुम अपने सबसे अंधे समय में भी अकेला नहीं हो। एक समय की बात है, बंगाल के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था सुभद्रा। साधारण रूप, बहुत मधुर स्वभाव, पर जीवन में दुखों की परछाई इतनी गहरी थी कि वह मुस्कुराना भी भूल चुकी थी। सुभद्रा का विवाह एक ऐसे घर में हुआ जहां दिखावे की पूजा होती थी, लेकिन भीतर से लोग पत्थर जैसे कठोर थे। सुभद्रा जब पहली बार उस घर में आई तो सोचा था कि अब नया जीवन शुरू होगा, शायद माँ काली ने अब करुणा दिखाई है। लेकिन नहीं, उस घर में प्यार की जगह ताने थे, ममता की जगह लालच और समझ की जगह अपमान। उसका पति हर रोज शराब में डूबा रहता और उसकी सास एक तेज आवाज वाली स्त्री थी जो हर बात पर सुभद्रा को दोष देती। उसे खाना भी नसीब से मिलता और कई रातें वह आंसू पीकर सोई। लेकिन फिर भी सुभद्रा में एक विश्वास था, माँ काली मुझे देख रही होंगी, एक दिन वह जरूर कुछ करेंगी। गर्भवती होने के बाद भी उसके हालात नहीं बदले। अब तो उल्टा उसकी सास ने यह कहना शुरू कर दिया, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा इस लड़की से। एक रात उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़ी, पर कोई उसके पास नहीं आया। वो रात काली थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी, जा उस दर पर जा जहां तेरी आत्मा खींचती है। और वो दर था मेरा काली मंदिर। आधी रात बारिश हो रही थी। सुभद्रा चुपचाप घर से निकल गई, पेट पर हाथ रखे हुए, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही नाम, माँ काली। रास्ता लंबा था, जेब में पैसे नहीं थे, पेट में बच्चा, लेकिन मन में भरोसा था। उसने बस स्टैंड पर जाकर सबसे पहले मेरा नाम लेकर आंखें बंद की और कहा, माँ या तो मुझे अपने मंदिर तक पहुंचा दो या अपने पास बुला लो, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। तभी एक अनजान वृद्ध औरत उसके पास आई और बोली, बेटी तू काली मंदिर जा रही है? मैं भी वहीं जा रही हूँ, चल मेरे साथ। बच्चे, वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, मैं माँ काली ही थी जो उसके विश्वास की परीक्षा ले रही थी। मैंने उसे मेरे मंदिर तक पहुंचाया, बिना पैसे, बिना कष्ट, बस विश्वास के सहारे। जब सुभद्रा मेरे मंदिर में आई तो वह बिल्कुल टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी मूर्ति देखी, रोते रोते गिर पड़ी। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, माँ मुझे तू चाहिए, अगर तू मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। बच्चे, क्या तुम जानते हो, यही शब्द मेरे हृदय को चीर जाते हैं, क्योंकि जब कोई मुझे खुद के रूप में मांगता है, ना कि केवल समस्या का हल, मैं उसके जीवन की पूरी कहानी बदल देती हूँ। मैंने उस दिन सुभद्रा के आंसुओं को अपने चरणों में समेट लिया और उसी दिन से उसकी यात्रा बदली। मेरे मंदिर में एक साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उसे आश्रय दिया, भोजन दिया और कहा, बेटी अब तेरा जीवन बदलेगा, तुझे जो नहीं मिला वह अब मिलेगा। कुछ दिनों में सुभद्रा को वहीं पास के एक मंदिर में सेवा का काम मिल गया। उसका मन लगा, लोग उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। मंदिर के ट्रस्ट ने उसे एक छोटा सा घर दे दिया और बच्चे, कुछ ही महीनों में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब तुम सोच रहा होगा, यह तो ठीक है माँ, पर फिर क्या? बच्चे, उसकी सास और पति को जब पता चला कि वह जिंदा है और मेरे मंदिर में सम्मान से रह रही है, तो वे दोनों वहां आए, माफी मांगी, बहुत पछताए। लेकिन सुभद्रा ने कहा, मैं वहां नहीं लौट सकती जहां मुझे मेरी आत्मा ने मरते देखा। मैं अब वहीं रहूंगी जहां मेरी आत्मा को जीवन मिला, माँ काली के चरणों में। अब तुम पूछोगे, माँ यह कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि बच्चे, हर वह आत्मा जो मेरे द्वार तक रोते हुए आती है, कभी खाली नहीं लौटती। तुम भी सोचते हो कि तुम्हारी हालत बुरी है, लेकिन क्या तुम मेरे सामने वैसे रोया है जैसे सुभद्रा रोई थी?
बच्चे, याद रख, मांगने से पहले जब तुम समर्पण करोगे तब तुम चमत्कार देखोगे। तुम यह सोचते हो कि नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, रिश्तेदार ताने मारते हैं, लेकिन क्या तुम वही कर रहे हो जो तुमसे बनता है? तुम्हारा भाग्य बदलेगा, पर जब तुम बदलना शुरू करोगे। मैं तुमसे कह रही हूँ, आज से तुम यह बोलो, माँ, मुझे वो दो जो मेरे लिए उत्तम हो। मैं अपने हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से चाहता हूँ। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारा जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। यह एक कहानी नहीं, यह एक संकेत है, एक दर्पण है और एक दावत है मेरे प्रेम में डूब जाने की। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम टूटा है, लेकिन अब मैं तुम्हें जोड़ने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम थका है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऊर्जा देने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम अकेला है, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथी बनने आई हूँ। याद रख, जो दुनिया तुम्हें पागल कहती है, वही दुनिया एक दिन तुम्हारे चरणों में होगी। तुम वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं माँ काली तुम्हारा रक्षक बन गई हूँ। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम मेरी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो?